हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच क्लास 10 का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। और सबसे पहले आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और कैसे कैसे कर रहे हैं आपको समझना है। कहने का मतलब है कि क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव करना कोई भारी काम नहीं है। जब बेसिक मजबूत होगा, सवाल पर पकड़ होगा, फॉर्मूला आपके पास होगा तो सवाल करने में बहुत ईजी होगा। अब आप देखिए कैसे सवाल किया जाता है। देखिए, पहला सवाल बोल रहा है कि स्वाभाज्य संख्या का मतलब होता है। तो अब आपको समझ में नहीं आएगा कि स्वाभाज्य संख्या क्या होता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 1 दिया है। देखिए, स्वाभाज्य संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या काट दे, किसी भी संख्या को काट दे, कोई भी संख्या में कॉमन मिल जाए। देखिए, तो कोई भी संख्या में कॉमन मिल जाए तो बताइए, 4 और 3, 5 और 4। अब बताइए इसमें कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसमें 2 मिलेगा तो इसमें 2 नहीं मिलेगा, इसमें 3 मिलेगा तो इसमें 3 नहीं मिलेगा। तो जहां पर कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है वहां पर 1 मिलता है। और 1 के ही बोलते हैं स्वाभाज्य संख्या, जिसके बीच का अंतर का हो के 1 हो, जिसके बीच का अंतर का हो 1 हो। माने स्वाभाज्य संख्या उसी संख्या को बोलते हैं जो किसी भी संख्या से कॉमन आसानी से दिया जा सकता है। अब लास्ट में आपको किसी भी संख्या, कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगा तो हमको लास्ट में 1 मिलता है, और वही 1 का होता है स्वाभाज्य संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपके पास दूसरा सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसक 19 है तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो आप सब लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि a गुना b बराबर HCF गुना क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम पढ़ चुके हैं। अब सुनिए इधर, इतना करने के बाद अब जानते हैं कि a गुना b बराबर HCF गुना एलसीएम होता है। तो a को बोलते हैं पहली संख्या बोलते हैं, पहली संख्या बोलते हैं। b को बोलते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। इसको बोलते हैं मसक और इसको बोलते हैं लसक। क्या बोलते हैं? लसक, यही बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? दो संख्या का गुणनफल। जब सवाल में बोले कि दो संख्या गुणनफल, तो इसका मतलब क्या? a गुना b का मान दिया है। जब सवाल में बोले कि दो संख्या गुणनफल तो आपको समझना है कि a गुना b का मान दिया है। कभी सवाल में ऐसे बोल सकता है, दो संख्या गुणनफल ऐसे बोल सकता है कि HCF और एलसीएम गुणनफल, HCF और एलसीएम का गुणनफल, HCF गुना एलसीएम। इसके गुणनफल दिया है, जो दिया है लिख देंगे। यहाँ पर दो संख्या गुणनफल दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे इसका 2166। लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसा ही बोल देता है कि दो संख्या का बोलो HCF और एलसीएम का गुणनफल। तो HCF और एलसीएम का जो गुणनफल दिया है इसके स्थान पर लेंगे, जैसे हम बोल देंगे कि 550 दे रहा है, 550। तो HCF गुना एलसीएम का मान दे रहा है 550, तो यहाँ पर HCF एलसीएम मान लेंगे। लेकिन इस सवाल में क्या दे रहा है? इस सवाल में दे रहा है कि a गुना b बराबर HCF गुना एलसीएम। इस सवाल में दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी a गुना b का मान दे रहा है। तो a गुना b का मान दे रहा है, तो a गुना b का मान क्या दे रहा है? 2166। अब बराबर का HCF गुना एलसीएम, HCF का मान क्या दे रहा है? HCF का मान क्या दे रहा है? HCF का मान देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है? 19 दे रहा है। मौसम माने क्या होता है? HCF होता है। लौसम माने क्या होता है? एलसीएम। मौसम माने होता है मौसम। देखिए मौसम, मौसम माने क्या होता है? मौसम माने क्या होता है? HCF यानी मौसम माने क्या होता है? HCF। और लौसम माने क्या होता है? लौसम माने एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम यानी। अब देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है, इंग्लिश से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए 21, a गुना b का मान क्या दिया है? 2166 दिया है। एलसीएम का मान दिया है, हाँ दिया है। क्या दिया है? 19 दिया है। तो 19 लिख देंगे यहाँ पर। और एलसीएम का मान दिया है, नहीं दिया है, तो एलसीएम तो निकालना है हमको। 19 से कटाएंगे ना, तो 19 से कम 19 होगा, इसमें से घटेगा कितना? घटेगा इसमें से 2 घटेगा तो 26 होगा। तो 19 से कम 19 घटेगा 7, 19 होगा 76। यानी कि हमारे पास एलसीएम का मान क्या आ गया? 114। ये क्या है? एलसीएम का मान। समझ में आया? और ऐसे ही बनाना है। इस पे सवाल बहुत सारा पूछता है एग्जाम में। इस पे सवाल आता है तो लड़का लोग डर जाता है कि कोई ऐसा सवाल दिया, क्या नहीं दिया। देखिए इसमें खाली यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो यहीं से बना देता। कभी कभी बोल देगा कि ये HCF गुना एलसीएम का मान इतना है और ए का मान इतना दिया है, तो बी का मान इतना है तो ए का मान निकालिए। कभी कभी ये बोल देगा कि ए गुना बी का मान इतना है, एलसीएम का मान इतना है, तो HCF का मान निकालिए। कभी कभी सवाल में ऐसा भी बोल सकता है कि HCF गुना एलसीएम का मान कुछ दिया है और बोल देगा कि एक बी का मान दिया है तो ए का मान निकालिए। तो आराम से इस तरीके से याद करेंगे। खाली ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा, कोई भी सवाल इस तरीके बना लीजिएगा।
अब देखिए इसमें से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का है, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 3 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि a बराबर 2 के पावर 3 और 3 गुना 5। अब b का बोल रहा है, b का 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। यही सवाल है आपका, यही सवाल है। अब देखिए कैसा बनाएंगे इसको, देखिए कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि इसमें एलसीएम निकालेगा, बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम तो आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि एलसीएम किसको बोलते हैं, एचसीएफ किसको बोलते हैं। देखिए कैसे एलसीएम निकालेंगे। देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले आपको बता दे रहे हैं। जैसे दो संख्या दिया, देखिए जैसे कि आपको दो संख्या दिया, 8 दिया है और 16 दिया है। इसमें बोला कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो पहले तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसमें कॉमन का है, 2 के पावर 3 इसमें भी है, 2 के पावर 3 इसमें भी है। तो एचसीएफ का हो जाएगा 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर 3 मतलब का 2 3 बार, 2 3 बार, दूनी के 4 4 दूनी का होता है 8 होता है, 8 होता है। और एलसीएम का बात करेगा तो 2 के पावर 3 को मान लेंगे तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, और 1 2 बच रहा है तो ये भी लिख देंगे। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 दूनी का 16 होता है। समझ में आया? तो कैसे तो बना देगा। अब ये पावर में दिया तब कैसे करेंगे, तो पावर वाला भी बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए कहने का मतलब है कि पहले निकालने का तरीका सीख लीजिए, निकालने का तरीका सीखेंगे तो बड़ा से बड़ा सवाल आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 देखिए। अब देखिए 2 के पावर 3 3 गुना, तो हमको कहने का मतलब छोड़ दिए। देखिए इसको आप देखेंगे, इसको तो यहाँ पर 2 के पावर 3 तो है, 2 के पावर 3 गुना 3 और गुना 5। अब इसको देखिए थोड़ा आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 1। कैसे कि जब ये सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, ये सेम रहेगा तो पावर का हो जाएगा, जुटेगा। फिर 2 का 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है। फिर से एक बार देखिए, जब नीचे वाला सेम रहता है तो पावर वाला काम होता है, जुट जाता है। गुना बनेगा तो जुटेगा, गुना बनेगा तो नहीं जुटेगा। तो गुना में किया तो जुट जाएगा। आप देखिए इसमें भी 2 के पावर 3, इसमें 2 के पावर 3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो एलसीएम निकालने समय जो कॉमन मिलता है उसको बोल देते हैं 2 के पावर 3 मिल गया। आप देखिए इसमें 5 है तो इसमें भी 5 मिल रहा है, तो 2 5 के साथ 1 5 लिखे। अब देखिए इसमें क्या बच गया, क्या बच गया 3 बच गया, इसमें क्या बच गया 7 बच गया, इसमें क्या बच गया 2 बच गया। अब गुना कीजिए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 थोड़ा ऐसे करते हैं, 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 दिया क्या होता है 15 होता है, उसके बाद 7, उसके बाद 2 गुना करिए। 15 आठी कितना होता है, 15 आठी 120 होता है। 120 दूनी का कितना होता है, 120 दूनी का 120 दूनी का कितना होता है 120 गुना 2 और गुना 7 करेंगे ना। 120 दूनी का सही किया है ना, सही है 120। अब देखिए गुना कीजिए इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी का 24 यानी 240 होगा, और गुना 7 होगा। गुना कीजिए, 7 का 28 क्या 8 से 2 होगा, 7 दूनी का 14 और 14 2 18 और 1 जीरो तो जीरो, यानी 1880 इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही बनाना है, बड़ा से बड़ा सवाल देगा ऐसे आप करेंगे बन जाएगा, इजी सवाल है। इसमें एचसीएफ बोल देगा, एचसीएफ बोल देगा, तो एचसीएफ बोल देता है आपको डायरेक्टली 3 मिल रहा है ना। अब जैसे कि इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के पहले देखिए 2 के पावर 3 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 लेंगे। उसके बाद देखिए 5 कॉमन, एचसीएफ निकालने समय खाली कॉमन लेते हैं, क्या का कॉमन जो कॉमन लेंगे वही होगा। तो इसमें 2 के पावर 3 2 के पावर 3 एक 5 मिला था 5। हम देखिए 2 के पावर 3 मतलब 8 होता है, 5 8 5 कितना हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे सवाल दिखाते हैं आपको। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ए में दिया है 4m+2 दिया है, बी में क्या दिया है 4m+4 दिया है, और सी में क्या दिया है
4m प्लस का 1 दिया है और डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। पहले सवाल एक बार देख लीजिए, सवाल एक बार देखिए। कहने का मतलब है कि सवाल में बोल रहा है, देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि 4m प्लस का 2 b बराबर ये दिया है, बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मैंने कहा प्लस का चार्ज होगा और क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अब देखिए यदि तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए विषम संख्या जानते हैं कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, जो 2 से ना कटे। तो देखिए तो ये 2 से जाएगा आ जाएगा, ये 2 से जाएगा आ जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा। हमको ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो 100 में एक कॉमन मिलता है, लेकिन देखिए तो ये 2 से जाएगा आ जाएगा, ये भी 2 से जाएगा और ये 2 से नहीं जाएगा। तो जिसके लास्ट में विषम अंक प्लस में होगा वही क्या होगा, विषम धनात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद अब आगे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। देखिए पहले हमको देखना है कि सब में 4 4 है तो 4 4 है। अब देखेंगे क्या ये 2 से कट जाएगा। देखिए जो 2 से कटेगा वो विषम धनात्मक नहीं होगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो ये विषम धनात्मक नहीं होगा। ये 2 से कट जाएगा तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल है 27 ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर है 35 और सी नंबर है 13 और डी नंबर है 76। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या चूंकि आप जानते हैं कि जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 एक से जाएगा और खुद से जाएगा और किसी भी संख्या से नहीं जाएगा तो क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे कि 5 होगा, 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा और कोई संख्या इसको काट सकता है, नहीं काट सकता है, तो क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहीं पर 4 लिख दे, बोले 4 भाज्य है, क्या भाज्य है, तो क्या बोलेंगे, भाज्य है। कहे से कि 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है और 4 के पहाड़ा में जाता है। और जो 1 से अधिक के पहाड़ा में, जो 2 से अधिक के पहाड़ा में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन भाज्य संख्या है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भाज्य संख्या है। ये सवाल हो रहा है कि कौन सा भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या, अब देखिए ये 1 से भी जाएगा, 27 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो 2 से अधिक जा रहा है तो ये भाज्य संख्या जाएगा। ये भी 1 से आएगा, 35 से जाएगा, 7 से जाएगा, ये भाज्य संख्या। अब देखिए ये भी जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, ये 1 से जाएगा और 13 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। हो गया क्लियर। अब आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगला सवाल 6 नंबर देखिए। रूट का 17 ऑप्शन नंबर ए, बी है रूट का 100 ऑप्शन नंबर सी, क्या है रूट का 4 ऑप्शन नंबर डी, क्या है रूट का 16 प्लस का रूट का 25। देखिए परिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जो रूट से बाहर लिया था, जो रूट से बाहर नहीं आएगा उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो रूट से जो कोई भी संख्या रूट से बाहर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। रूट से बाहर आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, ये रूट से बाहर आएगा। कहाँ से कि 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, 10 गुना 10 लिखे, देखिए 2 का 10 का 1 10 आ जाएगा, ये रूट में से आ गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, हाँ ये भी तो आएगा, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 16 को क्या लिखेंगे, 16 का 4 गुना 4 होता है और प्लस का 25 का 5 गुना 5 होता है, 2 4 सब एक साथ निकलेगा और 2 5 की स्थिति 1 5 निकलेगा। देखिए ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये रूट में से नहीं निकलेगा, तो जो रूट में से नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हमसे पूछ ही रहा है अपरिमेय संख्या कौन है, तो कौन है, ये है, रूट में से नहीं निकल, बाकी सब रूट में से निकल जाएगा, तो कहा जाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए आप 7 नंबर सवाल बोल रहा है 144 कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। और देखिए बोल रहा है 2 का घात, घात माने क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, घात माने पावर होता है।
तब देखिए 2 का घात पूछ रहा है तो देखिए कैसे आप करेंगे। 144 है ना, 144 लिख दीजिए। आपको एलसीएम आता है, इधर 144 लिख दीजिए और इसको कटाइए। 2 से कटाया 2 से 36 हो जाएगा, 2 का 4, 2 से 36 बार में कट जाएगा, 2 से 18 बार में कट जाएगा, 2 से 9 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 2 5 है, 2 को 5 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 देखिए 2 से कटा, देखिए 2 से कटा है, उसके बाद फिर 36 निकला होता है, 72 होता है, 2 से 18 2 का 36 होता है, 2 से 9 18 होता है। उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पर 3 से जाएगा ना, सॉरी यहाँ से यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 का देखिए 1 2 3 4 4 2 आ रहा है, 4 2 3 1 2 3 वो 3 जो है 2 आ रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि 2 का घात, 2 का घात मैंने कहा 2 का पावर, 2 का कपार पे कितना है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 बढ़ाना, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि जब ये वाला नीचे वाला सेम रहेगा, घूमना में रहेगा, तो पावर कहाँ जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और गुना कहाँ हो जाएगा, जो 1 है जो 1 है, तो 3 की पावर 1 प्लस 1। अब देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर 4 और यहाँ पर कहाँ जाएगा 2। हमसे 2 का घात चाहिए, 2 के पावर में कितना है, 2 के पावर में कहाँ है 4 है, तो बस इसका क्या हो जाएगा 4 आंसर, क्या हो जाएगा 4 आंसर। कोई दिक्कत, देखिए अब समझ में आया ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए आगे देखिए, आगे सवाल में क्या बोला है, 8 नंबर सवाल। अब देखिए बोला है कि रूट में 1/44, बी नंबर बोला है 144 बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है कि रूट में 50/500 बोल रहा है, सी नंबर बोल रहा है, सी नंबर रूट में 32, डी नंबर का बोल रहा है 5 प्लस रूट का 5। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, बताना है परिमेय संख्या इसमें कौन है, परिमेय संख्या बताना है। देखिए परिमेय संख्या बताना है, तो आपसे बताएं कि जो संख्या रूट में से निकल जाएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और जो नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। देखिए ये निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखिए इसको ऐसे लिख देगा, एक गुना एक करेंगे 44 का 12 गुना 12, 2 1 के साथ 1 निकल जाएगा और 2 12 के साथ 1 12, ये तो परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। हमसे परिमेय संख्या बोल रहा है तो यही होगा, और बाकी सब नहीं होगा। देखिए 50 नहीं निकल रहा है, आपको 50 रूट में से नहीं निकल रहा है, 50 का तोड़िएगा, 50 का 2 से 25 का 5 से 5 से, अब देखिए निकलेगा 2 5 निकलेगा, लेकिन 2 बच जाएगा, 1 2 5 के साथ 1 5 निकलेगा, लेकिन 1 2 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा, 32 भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, यानी यही आंसर होगा। अब देखिए आगे अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगला सवाल देखिए 9 नंबर सवाल का बोल रहा है, ए बराबर दिया है 91, बी का मान दिया है, बी का मान 213, सी का मान 41 और डी का मान 5 दिया है, यही दिया है। अब देखिए कैसे शुरू करेंगे, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आप इससे अभी बताएं कि वही भाज्य संख्या होगा जो एक और अपने आप के और किसी संख्या से कट जाए। तो देखिए तो 91 1 से कटेगा, खुद से कटेगा 91 से, और 13 का 12 में आता है, तो 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा और 13 से कट जाएगा, तो भाज्य संख्या ये होगा। ऐसे इसको भी देख लेते हैं, भाज्य संख्या नहीं, देखिए ये 1 से जाएगा, खुद से जाएगा, लेकिन और किसी भी संख्या से नहीं कट जाएगा, 2 से भी जाएगा, 2 कर लो, 2 से बच जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, और अब बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। ऐसे विषम संख्या किसी जाएगा नहीं, कटेगा, फिर लास्ट में कुछ ना कुछ शेष डाल देगा, शेष बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है 1 से 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, लेकिन ये 2 से अधिक संख्या से नहीं कट रहा है, तो कहा जाएगा यही भाज्य होगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है 10 नंबर बोल रहा है 23/50, ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 39/343। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 25/16। अगला बोल रहा है डी नंबर 13/6425। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखिए दशमलव प्रसार अशांत का मतलब क्या होता है। दशमलव प्रसार अशांत का मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम 5 लिख दिए और यहाँ पर 2 लिख दिए। दशमलव प्रसार अशांत का मतलब ये होता है कि जो भाग देने के बाद कटता ही रह जाए, शेषफल में कुछ ना कुछ देता ही रह जाए, उसी को बोलते दशमलव प्रसार अशांत बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर हम 5 लिखते रहे, लिख रहे हैं 5, भाग दीजिए इसको, भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। जैसे 1 हो गया और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, देखिए भाग दीजिए इसको, भाग देंगे तो एक दशमलव से 0 बैठेगा, 0 बैठेगा यहाँ पर 3 3 9, फिर दशमलव 0, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, माने ऐसा करते ही चल जाएगा, कभी कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ देते रहेगा। तो जो कुछ ना कुछ देते रह जाए, शेषफल में आते रह जाए, उसको बोलते हैं दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती आज जो दशमलव देने के बाद कट जाता है उसको बोलते हैं शांत शांत अनावर्ती। शांत अनावर्ती सुनिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिख दे शांत और अशांत का मतलब जिसके लास्ट में 2 और 5 है, 2 और 5, जिसके बाटा में 2 और 5 है वो शांत होता है, और जिसके बाटा में 2 और 5 नहीं आएगा कहा जाएगा अशांत हो जाएगा। तो देखिए इसके बाटा में 2 5 आएगा और 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन 2 और 5 आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसको ठीक है, 5 दूनी का 10, 10 5 50 होता है। तो देखिए 2 5 10, 10 5 50, यानी 2 आया 5 आया 5 आया। हम यही बोल रहे थे कि 2 5 5 के अलावा और कोई भी संख्या आएगा तो अशांत होगा, लेकिन 2 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ही 5 आया और 2 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसलिए शांत होगा क्योंकि 2 5 और 2 1 2 1 2 से 1 5 में गुना करने पर 10 आता है। और कोई भी संख्या के नीचे यदि 10 संख्या में 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 20,000 सॉरी 1000 आ गया, 1 लाख आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार करना इजी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे रहा है 2 3 4 5 6 और नीचे 100। अब बोलेंगे इसे दशमलव प्रसार कीजिए तो बड़ी इजी है। 2 संख्या 2 जीरो है ना, और 2 संख्या के बाद यहाँ पर टिक देंगे, यही कहा जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। दशमलव प्रसार का मतलब क्या, भाग देने के बाद पूरा पूरी कट जाना चाहिए। अब देखिए बाकी ये नहीं कटेगा, इसमें भाग देंगे तो आपका 7 आएगा 3 आएगा, जो कि हमको खाली क्या चाहिए, बटा में 2 और 5 चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। ये माने कि अभी आने का मतलब है कि बहुत संख्या जाएगा। देखिए 16 से लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 से 2 8 16 आ गया, फिर 2 से 40 दूनी का 80 होता है, 40 दूनी के 80, हाँ। अब 2 से ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, 20 दूनी का 40, फिर 2 से 100 बार में जाएगा ना, फिर 2 से 50 बार में जाएगा। और यहाँ पर 50 है ना, तो 50 है तो 50 दूनी का 5 दूनी का 10 और 10 5 50। और इसमें से बोल रहा है कि कौन का है, सॉरी एक बार पुस्तक में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत माने का, अशांत माने का जिसके बाटा में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या है। इसके बाटा में तुझे 2 5 आएगा, इसके बाटा में तुझे 2 और 5 आएगा, इसके बाटा में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आएगा, और जिसके बाटा में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यही होगा। हम आप सही नहीं बताया ना, जिसके बाटा में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या है तो अशांत अनावर्ती होगा, लेकिन 2 और 5 है तो क्या होगा, शांत अनावर्ती। उसका दशमलव प्रसार संभव है, लेकिन जिसके बाटा में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार संभव नहीं है। वो भाग लगते लग जाएगा, भाग लगते लग जाएगा, आपका जितना भी लगाएगा जाते रह जाएगा। कहने का मतलब है उसी का दशमलव प्रसार होता है जिसके नीचे 2 5 रहता है, 2 5 के अलावा कोई संख्या रहता है तो नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। 10 सवाल ऑब्जेक्ट का है, अगला दिन फिर 10 कराएंगे। ऐसे ही रोज करा कर आपका लेसन बाय लेसन हम खत्म करवा देंगे। आज के लिए इतने काफी है। धन्यवाद, थैंक यू।